अभिनंदन। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान संकल्प जो बुक है भूगोल इतिहास कला संस्कृति, ये बुक की आप इमेज देख लें। यह बुक संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से प्रकाशित और संकल्प के दोस्तों जो निदेशक श्री संजयजीत चौधरी, बहुत ही अच्छी शानदार सीरीज 1 राजस्थान के अंदर ब्लैक बुक के नाम से परचम लहराने वाली बुक है। दोस्तों इस बुक के अंतर्गत भूगोल इतिहास व कला संस्कृति के तीनों टॉपिक हैं और हमने इस बुक की शुरुआत भी कर दी, बुक का रिव्यू भी दे दिया है कि कितनी लाभदायक होने वाली है बुक। और इस बुक के अंदर हमने इमेज में आपको लगा रहा हूं, देखिए इसकी कि राजस्थान का जो भूगोल है उसके 8 टॉपिक एक वीडियो के अंतर्गत मैंने कवर किए हैं और इसका बुक का रिव्यू भी दे दिया है। आगे आप ये देखिए, आज हम जो शुरू करेंगे कि ये जो राजस्थान की जो कला संस्कृति, इसके जो टॉपिक है दोस्तों आप देखेंगे। पहला जो टॉपिक राजस्थान के लोकगीत, दूसरा राजस्थान के लोक नृत्य, तीसरा राजस्थान के त्योहार, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, राजस्थान के प्रमुख साहित्य और स्त्रोत, छठा राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार और सातवां राजस्थान की जनजातियां और आठवां है राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों इनको हम क्रमवाइज अध्ययन करेंगे और आगे भी इसके जो टॉपिक बता देता हूं कि नौवां राजस्थान की जैसे लोक देवियां, राजस्थान के लोक संत संप्रदाय, राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान की हवेलियां, राजस्थान के महल, राजस्थान की छतरियां, कुएं एवं तालाब, प्रमुख बावड़ियां, स्तंभ, मीनार एवं मस्जिद, राजस्थान के मेले, बीसवा है राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की वेशभूषा, लोक कला, हस्तकला, लोक नाट्य कला, राजस्थान की चित्रकला, प्रमुख संस्कार एवं रीति रिवाज। और 27वां जो इसका टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति का अंतिम कि राजस्थान की प्रथाएं। ये 27 दोस्तों इसके टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति के जो ब्लैक बुक के अंतर्गत है। तो आज इसकी जो इमेज इसलिए देख रहा हूं कि हम इतने टॉपिकों का क्रमवाइज दोस्तों अध्ययन करेंगे। और आज जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के लोकगीत, तो वीडियो के अंतर्गत दोस्तों अंत तक बने रहे, बहुत ही अच्छी शानदार वीडियो होने वाली है। राजस्थान के लोकगीत, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीत को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा। महात्मा गांधी के शब्दों के अनुसार लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। यह पटवार 2011 के अंतर्गत आया है कि किसके अनुसार लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, तो देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। राजस्थान के लोकगीत को संग्रह करने का कार्य जैन कवियों द्वारा आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया था। कुछ विद्वान लोकवार्ता का प्रथम संकलनकर्ता कर्नल जेम्स टोड को मानते हैं, किंतु वास्तविक अर्थों में 1892 में प्रकाशित C.E. गहवर का ग्रंथ फोक सॉन्ग्स ऑफ सर्दर्न इंडियन को भारत में लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाना चाहिए। अजमो क्रम संख्या के अंदर जो पहला ये लोकगीत के अंतर्गत आता है अजमो। अजमो यह गीत गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। अजमो है यह गीत गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। दूसरा है आल्हा, यह गीत सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा। तीसरा आंगो मोरिया, यह एक राजस्थानी लोकगीत है जिसमें पारिवारिक सुख का चित्रण मिलता है। आंबो, यह गीत पुत्री की विदाई पे गाया जाता है। इडुणी, यह गीत स्त्रियां पानी भरते समय गाती है इडुणी। यह वनरक्षक 2022 का अंतर्गत आया था। उमादे, छठा है उमादे जो लोकगीत मारवाड़ क्षेत्र में रूठी रानी का गीत उमादे। सातवां ओल्यू, यह गीत किसी की याद में तथा पुत्री की विवाह की विदाई पे गाया जाने वाला गीत है। जयन 2022 के अंतर्गत आया। ओल्यू जो गीत है दोस्तों किसी की याद में तथा पुत्री की विवाह की विदाई पे गाया जाने वाला गीत है। आठवां डंका,
डंका ऐसा गीत है दोस्तों, 10-12 महिलाएं एक समूह में गाना प्रारंभ करती हैं तथा जिसमें पहले जो महिला इस गीत का प्रारंभ करती है उसे ही डंका कहते हैं। डंका जो गीत है दोस्तों, 10-12 महिलाएं एक समूह में गाना प्रारंभ करती हैं, जिसमें सबसे पहले जो इस गीत को महिला प्रारंभ करती है उसको डंका कहते हैं। ढोला मारू, नौवा ढोला मारू, यह सिरोही का प्रेम कथा पे आधारित गीत है। इसे डाड़ी गाते हैं और इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ढोला मारू के अंतर्गत दोस्तों 3 और फैक्ट देखिए कि ढोला मारू नृत्य झालावाड़ जिले का नृत्य है। ढोला मारू जो नृत्य है कहाँ का है, तो झालावाड़ जिले का। ढोला मारू होटल बीकानेर जिले में स्थित है और ढोला मारू रात धुआं कवि कलोल की रचना है। जोरावा जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पे उसके वियोग विरह में गाया जाने वाला गीत है। गीत कैसा है दोस्तों कि जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पे उसके वियोग और विरह में गाया जाने वाला गीत है। यह महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंतर्गत आया। झुलुरिया, यह गीत माहेर या भात भरते समय गाया जाने वाला गीत है। फतमल, यह गीत हाड़ौती के राव फतमल तथा उसकी टोड़ा की रहने वाली प्रेमिका की भावनाओं से संबंधित है। फलसड़ा, विवाह के अवसर पे अतिथियों के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। फलसड़ा। फाग, फाग यह होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। फाग। तेजा, तेजा जो है तेजा जी की भक्ति में खेतों की बुवाई जुताई के समय तीज गीत गाया जाता है। मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई, यह गीत गरासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। महिलाएं इसके इर्द गिर्द नृत्य करती हैं। मरसिया मारवाड़, मरसिया मारवाड़ दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पे अवसर पे गाया जाने वाला गीत है मरसिया मारवाड़। मोरिया, इसमें बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है और यह एक विरह गीत है। मोरिया का अर्थ मोर होता है। मुमल, मुमल जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक सौंदर्य एवं प्रेम पर आधारित गीत है। मुमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लाखा फुलानी के गीत, ये गीत मध्यकाल से प्रारंभ माने जाते हैं और इसकी उत्पत्ति सिंध प्रदेश में हुई थी। लांगुरिया करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है और यह जो दोस्तों द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2011 के अंतर्गत है। करौली क्षेत्र की केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है, तो लांगुरिया। लश्करिया, लश्करिया गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। बींद गीत, बीन गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। रसाला गीत, रसाला गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। और रामगरिया, रामगरिया गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि कच्ची घोड़ी का जो नृत्य करते हैं उस समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। लावणी, लावणी का अर्थ है बुलाने से है, नायक के द्वारा बुलाने के लिए गीत गाया जाता है। मोरध्वज, सेवसमन, भरथरी की लावणिया। दोस्तों हम इसका रिवीजन भी करते हैं बार बार, तो साथ साथ आप रिवीजन भी करते जाएं। ये है कि हमने पढ़ा कि मरसिया मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है मरसिया मारवाड़। मोरिया, इसमें बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है और यह एक विरह गीत है। मोरिया का अर्थ मोर होता है। मुमल, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक सौंदर्य एवं प्रेम आधारित गीत है। मुमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लाखा, लाखा फुलानी के गीत, ये गीत मध्यकाल से प्रारंभ माने जाते हैं और जिसकी उत्पत्ति सिंध प्रदेश से हुई थी। लांगुरिया गीत करौली क्षेत्र की केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2011 के अंतर्गत आया हुआ है। लश्करिया, लश्करिया गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। बींद गीत भी कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। रसाला गीत भी कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। और रमगरिया,
यह भी गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। और लावणी का अर्थ है बुलाने से है, नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है। मोरध्वज, सेव समन व भरतरी आदि प्रमुख लावणियां हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, ये राजस्थान के लोकगीत ये अध्याय ये टॉपिक हमने शुरू किया है इस ब्लैक बुक का पहला। तो इस वीडियो को पहली बार आप अपने चैनल पर देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को दोस्तों आप शेयर कर लें और हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए शानदार अच्छे से कमेंट करें। और इसी वीडियो को दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस का फेसबुक पेज है, आप इसको भी फॉलो करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए शानदार अच्छे से कमेंट करें, शेयर करें। और इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम को भी हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। और टेलीग्राम दोस्तों हेमंत ऑनलाइन क्लासेस का ज्वाइन करें, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वहां पे हम अपडेट करते रहते हैं, पीडीएफ भी आपको प्राप्त होती रहती है, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन करें। आगे देखेंगे दोस्तों लहंगी गीत। लहंगी यह गीत सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लूर यह राजपूत स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। लूर। लोरी यह गीत मां के द्वारा अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती है। गोरबंद यह गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद होता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर मरुस्थलीय शेखावटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है। गोपीचंद यह गीत बंगाल में शासक गोपीचंद के द्वारा अपनी रानियों के साथ किया गया संवाद चर्चित है। गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के त्योहार के अवसर पर गाए जाते हैं। मेमंद आभूषण पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। मेमंद आभूषण पे सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। जीण माता का यह गीत राजस्थान के समस्त गीतों में सबसे लंबा लोकगीत है। और इस गीत में भाई बहन के प्रेम व पहाड़ों की तपस्या मन्नतों का आक्रमणकारी करने का वर्णन किया जाता है। किसके अंदर? जीण माता के गीत के अंदर। और रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन रामदेव जी का है। लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन है दोस्तों रामदेव जी का। गढ़ यह गीत सामंतों, राज दरबारों और अन्य समृद्ध लोगों द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं। यह रजवाड़ी व पेशेवर गीत है। ढोली, दमामी, मुस्लिम व ताया व्यफ इस गीतों को गाते हैं। गोगा गीत गोगा जी की आराधना में गाया जाता है। बन्ना बन्नी गीत विवाह के अवसर पे वर वधु के लिए गाए जाते हैं। बिणिजारा यह प्रश्नोत्तर परक गीत है। इस गीत में पत्नी पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की प्रेरणा देती है। विनायक मांगलिक कार्यों के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले विनायक गणेश जी की पूजा करके गीत गाए जाते हैं। बंधावा गीत यह शुभ कार्य संपन्न होने पे गाया जाने वाला लोकगीत है। बारहमासा गीत यह गीत वर्ष भर गाया जाने वाला लोकगीत है। ब्यावले रामदेव जी की आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत है। ब्यावले। बादली गीत शेखावटी, मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला वर्षा ऋतु से संबंधित गीत है। बीरा गीत और यह गीत ढूंढर अंचल में भात संपन्न होने के समय गाया जाने वाला गीत है। बेमाता गीत नवजात शिशु का भाग्य लिखने वाली बेमाता के लिए यह गीत गाया जाता है। भणेत राजस्थान में श्रम के समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए इस गीत को गाया जाता है। भणेत। बान जो गीत होता है विवाह के अवसर पे बान पर बैठने पर गाया जाता है। और पड़वलियो बालक के जन्म होने के पश्चात बाल मनोहर के लिए गाया जाने वाला गीत है। पड़वलियो का अर्थ है घास से छाया हुआ छोटा सा मकान होता है। पड़वलियो का अर्थ क्या होता है? घास से छाया हुआ छोटा सा मकान होता है। दोस्तों ये राजस्थान का लोकगीत बहुत ही शानदार
टॉपिक है, वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें। पणिहारी, पणिहारी जो गीत है दोस्तों, पनघट में पानी भरने वाली स्त्री को पणिहारी कहते हैं और इस गीत में राजस्थान स्त्री का पतिव्रत धर्म पे अटल रहना बताया गया है। प्रणेत, प्रणेत जो गीत है इसका संबंध विवाह से होता है। राजस्थान में विवाह के गीत सबसे अधिक प्रचलित है। प्रणेत के गीतों में विदाई के गीत बहुत ही मर्मस्पर्शी होते हैं। पावणा, पावणा गीत दामाद के ससुराल आगमन पे गाया जाता है। यह कारपाल 2013 के अंतर्गत आया है। पपैया, पपैया एक प्रसिद्ध पक्षी है। इसमें एक युवती किसी विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है, किंतु युवक उसको अंत में यह कहता है मेरी स्त्री ही मुझे स्वीकार होगी। अतः इस आदर्श गीत को पुरुष अन्य स्त्री से मिलने के लिए मना करता है। पंचीरा, यह गीत हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक व मंजीरे के साथ गाया जाता है। पावणा, पावणा किसी महापुरुष वीर के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाएं पवाड़ा कहलाती है। पटेलिया, बिछिया, माछर व लालर गीत, यह पर्वतीय क्षेत्र जैसे मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पीपली, पीपली यह मरुस्थलीय क्षेत्र विशेषतः शेखावटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। इसमें प्रेयसी अपने परदेशी पति को बुलाती है और यह गीत तीज के त्योहार पे कुछ दिन पूर्व गाया जाता है। पटेलिया, बिछिया, माछर व लालर गीत, यह पर्वतीय क्षेत्र मेवाड़ में आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और ये जो पीपली, यह मरुस्थलीय क्षेत्र विशेषतः शेखावटी के बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। इसमें प्रेयसी अपने परदेशी पति को तीज के त्योहार पे कुछ दिन पूर्व गाया जाता है, अर्थात प्रेयसी अपने परदेशी पति को बुलाती है और तीज के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। पीठी, विवाह के अवसर पर दोनों पक्षों के यहाँ वर वधु के नहलाने से पूर्व पीठी का उपटन लगाते हैं, जिसमें उनमें निखारा है और उस समय पीठी गीत गाया जाता है। पिल्लो गीत शिशु के जन्म के पश्चात जलवा पूजन के समय गाया जाता है। पिल्लो गीत। सुप्रियार्दे, इस गीत में त्रिकोणीय प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। सुवटिया, यह गीत भील स्त्री द्वारा परदेश में गए पति को संदेश भेजती है। राजस्थान पुलिस 2013 के अंतर्गत आया हुआ है। सहसण या सेसण माता के गीत, सेसण माता का जैन धर्म के तेरापंथी संप्रदाय में भारी महत्व है। जैन श्रावकों को निराहार तपस्या के दौरान सहसण माता के गीत गाए जाते हैं। सुपना, यह गीत वीरणी द्वारा स्वप्न का वृत्तांत बताते हुए गाया जाने वाला गीत है। यह एक सुवर्ण एक वीर गीत है। सीटणो या सीटणे, विवाह के अवसर पे भोजन के समय गाया जाने वाला मीठी गाली का गीत है सीटणे। सेंजा, इसमें प्रकृति पूजन परंपरा, कला और संस्कृति का जीवन प्रतीक है, जिसमें कुंवारी कन्या श्रेष्ठ वर की कामना, अखंड सौभाग्य एवं सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभेच्छा हेतु पूजा अर्चना करती है। सारंग, यह संगीत दोपहर के समय में गाया जाता है। सारंग जो गीत है दोपहर के समय गाया जाता है। केसरिया बालम, केसरिया बालम यह राज्य गीत, इस गीत के माध्यम से प्रदेश में गए पति को आने का संदेश भेजा जाता है। इस गीत को सर्वप्रथम मांड राग में मांगीबाई द्वारा, जबकि सर्वाधिक बार मांड राग में अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया। कांगसियो, यह बालों के श्रृंगार का गीत है। कांगसियो। काजलियो, भारतीय संस्कृति में काजल 16 श्रृंगारों में से एक गीत है। यह विवाह के समय वर की आंखों में भौजाई काजल डालते समय गाती है। कोयलड़ी, परिवार की स्त्रियां वधु को विदा के समय यह गीत गाती है। कोयलड़ी। कुकड़ुलू, कुकड़ुलू शादी के अवसर पे दूल्हा तोरण पे पहुंचता है तो महिलाएं कुकड़ुलू गीत गाती हैं। कामण गीत, राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत है कामण। कलाली, कलाली लोग शराब निकालने और बेचने का काम करते हैं। कलाली गीत
सवाल जवाब का गीत है और इस गीत में श्रृंगारिक एवं मन की चंचलता को प्रदर्शित किया जाता है। कला की एक वीररस प्रधान गीत है। कुर्जा। कुर्जा राजस्थानी लोक जीवन में वीरानी द्वारा अपने प्रीतम को संदेश भिजवाने हेतु कुर्जा पक्षी को माध्यम बना के यह गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और यह तृतीय श्रेणी अध्यापक 2023 के अंतर्गत आया है। कुर्जा का कुकड़ी। कुकड़ी जागरण का अंतिम गीत होता है। केवड़ा। केवड़ा एक वृक्ष है। यह प्रेसी द्वारा गाया जाने वाला गीत है। मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत केवड़ा तृतीय श्रेणी अध्यापक 2023 के अंतर्गत आया। कछावा। कछावा यह प्रेम गाथा पर आधारित लोकगीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। कांगा। इसमें वीरणी नायिका कोए को संबोधित करके अपने प्रीतम के आने का शुगुन मानती है और कोए को प्रलोभन देके उड़ने को कहती हैं। हिंडो व हिंडोलिया। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय यह लालित्यपूर्ण गीत गाती है। हिंडा। यह गीत सहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। हिंडा गीत। हमसीड़ो उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। हरजस राजस्थानी महिला द्वारा गाया जाने वाला सगुण भक्तिपरक लोकगीत है जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यह गीत शेखावटी क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। हालरिया। यह जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है हालरिया। हिचकी। हिचकी किसी के द्वारा याद किए जाने पर गाया जाने वाला गीत है हिचकी। हरणी। यह गीत दीपावली के त्योहार पे 10-15 दिन पहले मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे लड़कों की टोलियों द्वारा घर घर जाकर गाया जाता है और इसे लोवाणी गीत भी कहते हैं। इसके द्वारा बच्चे दीपावली पे खर्च करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करते हैं तथा लड़कियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत घड़लियों कहलाता है। यह राजस्थान पुलिस 2018 के अंतर्गत आया है। होलर जच्चा। होलर जच्चा यह गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। राजस्थान पुलिस 2018 के अंतर्गत है। हीड़। यह गीत मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोग समूह के रूप में घर घर जाके एक गाथा के रूप में गाते हैं। हीड़ का तात्पर्य दीपक होता है। हर का हिंडीलो। यह गीत किसी वृद्ध की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। दारूणी। यह गीत रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाता है। दुपट्टा। यह गीत दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। धमाल। धमाल गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। धूसो या धूसा मारवाड़ क्षेत्र का यह राज्य गीत है और इस गीत में अजीत सिंह की धायमा गोराधाय का वर्णन है। घूमर। घूमर यह गीत गणगौर के त्योहार पर विशेष अवसरों पे मुख्य रूप से गाया जाता है। इस अवसर पे घूमर नृत्य भी किया जाता है। गुड़ला। गुड़ला मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्योहार के अवसर पे कन्याओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। गुड़ला मारवाड़ क्षेत्र का गीत। घुघरी बच्चे के जन्म के अवसर पे गाया जाने वाला गीत है और मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है। लाइब्रेरियन 2022 के अंतर्गत। घोड़ी लड़के के विवाह के अवसर पे निकासी के समय गाया जाने वाला गीत है घोड़ी। रतन राणा। रतन राणा यह अमरकोट पाकिस्तान के सोड़ा राणा रतन सिंह का गीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला सगुण भक्तिपरक गीत है। राती जोगा मांगलिक अवसर पे रात भर जागकर गाया जाने वाला गीत धार्मिक गीत है। रतवई मेवा क्षेत्र में मेव द्वारा गाया जाने वाला रतवई नृत्य के साथ किया जाता है और यह संगणक 2024 के अंतर्गत है। रसिया यह गीत भरतपुर। रसिया गीत भरतपुर व धौलपुर ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ब्रज क्षेत्र में वर्तमान में भरतपुर डीग व धौलपुर जिले शामिल है। जलो और जलाल या जला जलो जलाल जला वधु के घर जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती तो उस समय यह गीत को गाया जाता है। जलो जलाल या जला खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2029 के अंतर्गत आया था। जकड़िया। जकड़िया यह गीत मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत है। जीरो यह गीत जालोर क्षेत्र में पत्नी अपने पति को जीरे की फसल न बोने का अनुरोध करती है। चरचरी ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाई जाने वाली रचना को चरचरी कहते हैं।
चाक गीत विवाह के समय स्त्रियों द्वारा कुमार के घर जाके चाक पूजन के समय गाया जाने वाला गीत है। चिरमी, यह गीत चिरमी पौधे को संबोधित करके नव वधु द्वारा भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया जाता है। चौबाली, चौबाली राजस्थान लोकगीतों का संस्करण चौबाली कहलाता है। चिरजा, यह गीत चारणी देवियों की स्तुति में गाया जाने वाला गीत है जो निम्न है। सिंगांव शांति काल में देवी की स्तुति की जाती है और गढ़ाव विपत्ति काल में देवी की स्तुति की जाती है। राजस्थान कबीर यात्रा एक लोक संगीत गायन समारोह। राजस्थान कबीर यात्रा एक लोक संगीत गायन समारोह है। जीखड़ी, यह गीत लड़की की विदाई पर सहेलियों के द्वारा गाया जाता है। जांगड़ा, जांगड़ा गीत युद्ध के समय वीर रस के साथ गाया जाता है। लुणधारा, लुणधारा गीत लूनी नदी के बाढ़ का वर्णन किया जाता है। यह गीत वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला उदासी भरा गीत है। डुंगरिया, ससुराल में महिला अपने भाई के लिए इस गीत को गाती हैं। पालना, यह हालेरे गीत का एक भाग है। नेतलरा भरतार, यह गीत रामदेव जी की आराधना में गाया जाता है। धुमालिड़ी व मदकर, यह एक विदाई गीत है। बरसों, बरसों विवाह पूर्व दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए गीत को गाया जाता है। भुटनी, इस गीत को भरतपुर जिले में देवी देवताओं की आराधना में गाया जाता है। तीज, श्रावण मास में दौरान राजस्थानी महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत तीज गीत भी कहलाता है। यह राजस्थान पुलिस 2018 के अंतर्गत है। तीज जो होता है श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत तीज गीत कहलाते हैं। राजस्थान पुलिस 2018 के अंतर्गत आया था। जच्चा, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जच्चा। मरुभूमि के लोकगीत उमंग, वियोग व हृदय की पीड़ा के परिचय के पटवार 2011 के अंतर्गत आया था। ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के समय में हुआ। ध्रुपद गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक मधु भट्ट तेलंग है। यह संगणक 2024 के अंतर्गत। ध्रुपद गायकी से संबंध गुरु स्वामी हरिदास तानसेन है। यह राजस्थान पुलिस 2022 के अंतर्गत है। मध्यकाल में ध्रुपद की 4 वाणियां थी: गोहर वाणी, खंडार वाणी, डांगुर वाणी, नौहर वाणी। दोस्तों, ये अपना लोकगीतों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है ये। तो ये लोकगीतों का हमारा जो अध्याय था राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत यह पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट के माध्यम से आप उत्तर देना। लोकगीत किसी संस्कृति के मोहबोले चित्र है, किसके अनुसार? ईडुणी, ईडुणी ये गीत कब गाया जाता है? ईडुणी गीत। अजमो गीत कब गाया जाता है? अजमो गीत कब गाया जाता है और शिशु के किस महीने के अंतर्गत यह गाया जाता है? जोरोवा गीत कब गाया जाता है? फतमल, फतमल गीत कब गाया जाता है? फाग गीत किस अवसर पर गाया जाता है? मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई यह गीत कब गाया जाता है और इसमें किस जनजाति की प्रशंसा की जाती है, किस अवसर पर? यह भी कमेंट करेंगे। लश्करिया, बींद, रसाला, रमगारिया, लश्करिया, बींद, रसाला, रमगारिया किस अवसर किस नृत्य के समय इस गीत को गाते हैं? ये 4 गीत है दोस्तों, लश्करिया, बींद, रसाला व रमगारिया। ये किस नृत्य के समय इस गीत को गाया जाता है? लूर, लूर किस स्त्रियां गाती हैं? लूर, यह कौन सी स्त्रियां गीत गाती हैं? लूर। गोरबंद, गोरबंद गीत कब गाया जाता है और यह किस क्षेत्र का अंतर्गत लोकप्रिय है? गोरबंद। और लोकबंद, गोरबंद, गोरबंद किसका आभूषण है? गोरबंद किसका आभूषण है? राज्य में सर्वाधिक गीत किस अवसर पर गाते हैं? राज्य में सर्वाधिक गीत किस अवसर पर गाते हैं? ये भी आप कमेंट करें।
और सर्वाधिक गीत किस आभूषण पर हैं, सर्वाधिक गीत किस आभूषण पर हैं, ये भी आप कमेंट करेंगे। और राजस्थान का सबसे लंबा गीत कौन सा है, सबसे लंबा गीत। और लोकदेवताओं में उस लोकदेवता का नाम कमेंट करेंगे। सबसे लंबा गीत किस लोकदेवता के अवसर गाया जाता है, किस लोकदेवता की आराधना में सबसे लंबा गीत गाया जाता है। गढ़, गढ़ के बारे में क्या जानते हैं। पिपली, पिपली किस क्षेत्र का गीत है और इसके बारे में क्या जानते हैं, कमेंट करेंगे। सुवटियो, सुवटियो कौन सी स्त्रियां सुवटियो को गीत को गाती हैं। पंछीड़ा, पंछीड़ा किस क्षेत्र का और किस अवसर पे इस गीत को गाया जाता है और इसके जो वाद्य यंत्र भी कौन कौन से हैं वो भी आप कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छे शानदार ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं और इसी वीडियो के अंतर्गत आप वीडियो को पॉज करते हुए इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। कामण गीत कब गाया जाता है, कामण। कुर्जा के बारे में क्या जानते हैं, कुर्जा गीत कब गाया जाता है। कुकड़ी, कुकड़ी गीत कब गाया जाता है। दीपावली के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, दीपावली के अवसर पर, और कौन सी जनजाति के अंतर्गत यह गीत गाया जाता है, ये आप। हमसीड़ो, हमसीड़ो किस क्षेत्र का, किस जाति का यह गीत है, लोकगीत है हमसीड़ो। हालरिया, हालेरिया किस अवसर पे गाया जाता है। धूसा या धूसो, धूसा या धूसो यह किस क्षेत्र का और किसके अवसर पे गाया जाता है, धूसा या धूसो। रतवई, रसिया यह कब गाया जाता है। जलोर जलाला, जलोर जलाला यह कब गाया जाता है। चरचरी, चरचरी चाक गीत व चिरमी यह कब गाया जाता है। भुटनी, तीज, जच्चा, भुटनी, तीज और जच्चा यह कब गाया जाता है। ध्रुपद गायकी का आरंभ, ध्रुपद गायकी का आरंभ किस राजा के समय आरंभ हुआ। राजस्थान के प्रथम ध्रुपद गायक कौन है, राजस्थान के प्रथम ध्रुपद गायक कौन है। ध्रुपद गायकी का संबंध कौन से गुरु है, ये उन गुरु का नाम कमेंट कर देंगे। मध्यकाल में ध्रुपद की 4 वाणियां थी, कौन कौन सी वाणियां थी उनका नाम आप कमेंट करेंगे। ये दोस्तों इस राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने इसी टॉपिक से आपको किए हैं। आप कमेंट के माध्यम से इन सभी का उत्तर देने का प्रयास किए और वीडियो को पॉज करते हुए आप इनके उत्तर दे सकते हैं। जितना कमेंट करेंगे उत्तर देने का प्रयास करेंगे, एग्जाम के अंतर्गत यही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही अच्छे शानदार कंटेंट की बुक है, बुक की इमेज देख लें, राजस्थान सामान्य ज्ञान, और जिसके जो टॉपिक हैं राजस्थान के लोकगीत और राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत ये जो 27 टॉपिक हैं इनको हम कंप्लीट रूप से क्रमवाइज अध्ययन करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं, आपके अपने चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें। इस वीडियो को अपने सोशल ग्रुप के अंदर शेयर कर दे दोस्तों, जिससे हर छात्र के पास में ये वीडियो पहुंचे और अपनी तैयारी
कंपटीशन की तैयारी शानदार करें। बुक अच्छी है, नए कंटेंट के अनुसार, नए जिलों के अनुसार, नए संभाग के अनुसार संकल्प की शानदार प्रस्तुति संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर और श्री संजय जी चौधरी के द्वारा। इस बुक को दोस्तों, ये बुक की इमेज देखें, इस बुक को आप अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त करें। आने वाली भर्तियों के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र होने वाली बुक है। और नहीं तो इनका ऐप है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दूंगा इस बुक का, वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी यह आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप इसको जरूर प्राप्त करें दोस्तों। और इनका जो ऐप है दोस्तों, आप डाउनलोड कर लें। आने वाली भर्तियों के लिए इनके जो लाइव कोर्स हैं या ऑफलाइन है, वो भी आप इनके जो नंबर है वहां पे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोर्स से संबंधित। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है दोस्तों। राजस्थान की कला संस्कृति के 27 टॉपिक है, जिसमें ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक हम राजस्थान के लोक नृत्य को पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए अच्छे से कमेंट करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, और आपके अपने चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम हो, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छी शानदार हमारे अपडेट आती रहती है एग्जाम से संबंधित।